हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सेल साइकिल इंक्लूड्स. हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस इंक्लूडेड होते हैं. जो हमें गिवन ऑप्शन है, अगर हम उससे देखें तो हमसे पूछा है कि जितने भी फेजेस इंक्लूड होते हैं सेल साइकिल के अंदर हमें वो बताने हैं. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल होती क्या है. उसी के बारे में हमसे पूछे कि कौन कौन से फेजेस इंक्लूडेड है. सो नाउ लेट्स सी. सेल साइकिल का अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे, सो दिस इज सेल साइकिल. सेल साइकिल के फेजेस कैसे डिवाइडेड है, ऐसे. दिस इज फर्स्ट फेज, अनदर फेज, और लास्ट में एक छोटू सा फेज. अब ये फेजेस कैसे है, नाउ लेट्स सी. फर्स्ट होता है हमारा G1 फेज. ये कौन सा फेज है, ग्रोथ फेज है. यहाँ पे डीएनए की अमाउंट कितनी होती है, हमारी डीएनए की अमाउंट होती है यहाँ पे 2n. सेल साइकिल हमारी कैसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. तो नेक्स्ट फेज होता है हमारा एस फेज. एस फेज. और इस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं. ऐसे डीएनए क्या कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है. 2n से अब हो चुका है हमारा डीएनए 4n. नेक्स्ट फेज होता है हमारा G2 फेज. G2 फेज क्या है, एक्चुअली में ये चेक पॉइंट फेज है. चेक पॉइंट. चेक पॉइंट से मतलब क्या होता है, जगह जगह होते हैं ना रोड्स के ऊपर चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं कि चेक करा जाता है अगर कभी हम किसी जगह जाते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रही, ऐसे चेक पॉइंट फेज होता है. तो ये इसका भी यही काम है कि यहाँ पे चेक करे जाता है किसके लिए, म्यूटेशन के लिए. किसकी म्यूटेशन, डीएनए की. दैट मीन्स जो डीएनए हमारा यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ था, चेक करा जाता है कि उस डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गई है, या फिर कोई रेप्लिकेशन एरर तो नहीं है उसके अंदर. ये चेक करा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है, अगर या तो म्यूटेशन आ गई या फिर एप्लीकेशन एरर है, तो क्या होगा, सेल यहीं से G2 फेज से वापस चला जाएगा और कहेगा कि ढंग से डिवाइड होकर आओ. अभी अब ढंग से डिवाइड होकर नहीं हो, ऐसे केमिकल्स जो है उसको कहेंगे तभी फिर वो दोबारा से डिवाइड होकर जाएगा. तो यहाँ पे भी डीएनए का अमाउंट क्या होता है, 4n ही होता है, बिकॉज सिर्फ चेक हो रहा है, डबल तो कुछ हो नहीं रहा, ना हाफ हो रहा. और लास्ट फेज होता है सेल साइकिल का, दैट इज M फेज. M फेज. अगर हम M फेज की बात करें तो M फेज के अंदर बहुत सारे फेजेस आते हैं, बट ये छोटा सा फेज है अपने आप में. दिस इज स्मॉल पार्ट. अगर हम फेज की फेजेस की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं, इसके अंदर आते हैं प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. एनाफेज आता है, एनाफेज एंड टीलोफेज. ये जितने भी फेजेस है, ये जो 4 फेजेस है, ये होते हैं क्रोमोसोम के नंबर को इक्वली डिवाइड करने के लिए. इसके बाद दो फेजेस और आते हैं मेटाफेज के अंदर, दैट इज कैरियोकाइनेसिस. पहले क्या होगा, डिवाइड करेगा हमारा न्यूक्लियस. क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा. उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तब जाके लास्ट के अंदर सेल जो है हमारा 2 सेल के अंदर डिवाइड होगा. तो हमारा जो यहाँ से लेके G1 से लेके जो हमारा पार्ट है कहाँ तक का, G1 से लेके जो हमारा पार्ट है G2 तक का, इतना लंबा सारा जो पार्ट है, जो 95% ऑफ द साइकिल है, ये होता है हमारा इंटरफेज. यहाँ पे क्या करिए, सेल बस खुद को प्रिपेयर कर रही है कि हाँ मुझे डिवाइड होना है, मुझे अपना सब कुछ रेडी करके रखना चाहिए. जैसे हम पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही सेल अपने आप को प्रिपेयर करिए कि मुझे सब कुछ चीजें रेडी रखनी है, मेरे डीएनए को रेप्लिकेट करके रखना है, मेरे प्रोटीन्स बना के रखने हैं. तो ये क्या है, प्रिपरेटरी फेज होता है. और एम फेज के अंदर क्या हो रहा है, इस फेज के अंदर एक्चुअली में डिवीजन हो रहा है. ये छोटा सा फेज है, सिर्फ कितने मिनट, 5% का, 5% का, अप्रोक्सीमेटली 5% का. So from the given option what we can say that E is our correct answer. दो ही फेज है बस सेल साइकिल के, एक इंटरफेज और एक एम फेज है. So from this what we can say that E is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.